हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम समझेंगे वैल्यूएशन में एक वैल्यूअर का रोल और फंक्शन क्या होता है। अब इसे पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, हमें वैल्यूअर का रोल और फंक्शन समझने से पहले वैल्यूअर कौन है ये तो पहले समझना चाहिए। चलिए समझते हैं बड़ी आसान शब्दों में। Valuer is a professional who carries out inspection। ठीक है, वैल्यूअर एक प्रोफेशनल बंदा है जो कुछ इंस्पेक्शन कैरी आउट करता होगा। किस लिए? इन ऑर्डर टू हेल्प डिटरमाइन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो एक प्रोफेशनल बंदा होता है जिसको हम वैल्यूअर बोलते हैं। वो क्या करता है? मार्केट में कुछ इंस्पेक्शन कैरी आउट करता है। अब ये इंस्पेक्शन के थ्रू क्या मिल जाता है? आपको डिटरमाइन हो जाती है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये रोल है वैल्यूअर का, या इसको वैल्यूअर बोलते हैं। अब रोल्स एंड फंक्शन की बात करें तो पहला रोल है उसका, वैल्यूअर हैज टू बी फुल्ली कन्वर्सेंट विद द प्रोसेस, मशीनरीज, इक्विपमेंट। अब यहाँ पे कन्वर्सेंट जो वर्ड है इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब है वैल्यूअर को किसी भी मेथड पे स्विच करना आना चाहिए। अगर एक मेथड से आपने वैल्यू कर ली है, वैल्यू निकाल ली है, तो दूसरी भी मेथड यूज करके आपको वो आना चाहिए। उसी तरीके से प्रोसेस भी आपको चेंज करते रहना चाहिए ताकि आपको ना एक कॉन्क्रीट एविडेंट वाला वैल्यू मिल जाए, फेयर वैल्यू मिल जाए। क्योंकि एक ही मेथड से करोगे तो बाकी मेथड से अगर वैल्यू अलग आए तो, समझ रहे हो? तो आपके पास ना बहुत सारे मेथड्स होनी चाहिए। इसलिए बोला गया है कि वैल्यूअर को कन्वर्सेंट होना चाहिए। किस मामले में? प्रोसेस के, मशीनरी के और इक्विपमेंट को। सारे इक्विपमेंट मशीनरीज उसको यूज करना आना चाहिए। तो ये पहला रोल होगा। दूसरी चीज, वैल्यूअर हैज टू पर्सनली विजिट द साइट एंड कैरी आउट सर्वे। तो वैल्यूअर को पर्सनली खुद को साइट पे जाना है और सर्वे करना है। ठीक है, ये हुई दूसरी चीज। तीसरा, ही हैज टू टेक नेसेसरी फोटोग्राफ्स। उसको ना फोटोग्राफ्स भी लेने चाहिए। एंड ऑल्सो अ सेल्फी। देखिए भाई साहब, वहां पे जाकर आपको सेल्फी भी लेनी होती है। अब ये क्यों? क्योंकि ये होता है एविडेंस ऑफ प्रेजेंस एट साइट। जिसको भी आप वैल्यू बताओगे ना, तो उसको जब आप एक्सप्लेन करोगे ना कि मैं वैल्यूअर हूँ, मैंने वैल्यू निकाली है, तो ये देखिए मैं साइट पे गया था, ये फोटोग्राफ्स है, ये मेरी सेल्फी है उस साइट की, ये बताने के लिए काम आता है। वैल्यूएशन का एक रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट में ना वो फोटोग्राफ्स, कुछ डिस्क्रिप्शन डालने पड़ते हैं, तो वो काम आ जाता है। फोर्थ, वेरेवर नीडेड, जहाँ पे जरूरत है, वैल्यूअर हैज टू राइट फुल डिस्क्रिप्शन विथ फोटोग्राफ्स एंड जस्टिफिकेशन। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ना वैल्यूअर को पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है डिटेल में, उसके फोटोग्राफ्स भी देने हैं और जस्टिफिकेशन भी देना है। अगर किसी मार्केट प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू आप बता रहे हो तो उसको जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा, इतना ही वैल्यू क्यों है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलते हैं लास्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। वैल्यूअर हैज टू नोट डाउन अ वैल्यूज विच गिव्स वैल्यू of a property at which it can be sold। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी एट विच है इट कैन बी सोल्ड इन मार्केट। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये वैल्यूज क्या है? ये वैल्यूज मतलब वो चीजें हैं जो उस प्रॉपर्टी का भाव बढ़ा देगी। जैसे कि हाईवे टच है, रेलवे स्टेशन नजदीक है, तो इससे क्या होगा? वैल्यू बढ़ेगी। फिर स्ट्रेंथ बहुत सारी है, उस पे स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था उस प्रॉपर्टी पे, तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर है, इससे भी वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। दिखने में अच्छी बिल्डिंग है, एस्पेक्ट, ठीक है, दिखने में वो अच्छी बिल्डिंग है, ये भी वैल्यू बढ़ा देती है। उसका डिजाइन अच्छा है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, जिससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की बढ़ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। सो इतने आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। तो
तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और एग्जाम में भी लिखना होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।